हरि बोल। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। चलिए हरि बोल शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादियस्य यतो अन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये
मूयन्ति यः सूर्यः तेजो वारिमिदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोचितकैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं ताप्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्योरिद्वरुध्ये अत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पत्रो गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रवचन्तं मनुपेतं कृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हम लोगों ने जो कल पढ़े थे श्लोक उसे थोड़े से अर्थ को एक बार रिपीट कर लेंगे, समझ लेंगे उनको। कल हम लोग अभी तक द्वितीय अध्याय में ही है। परम धर्म का कल 2 दिन से हम लोग उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मनुष्य का परम धर्म क्या है? भगवान वासुदेव के प्रति अहेतु की अप्रतिहता भक्ति करना। जिसकी ऐसी भक्ति करने से क्या होगा, उसका रिजल्ट हमें अहेतु की ज्ञान और अहेतु की वैराग्य प्राप्त होगा। अहेतु की ज्ञान और अहेतु की वैराग्य और अप्रतिहता वैराग्य ये पाने से क्या होगा? अंतःकरण की शुद्धि होगी, चित्त की शुद्धि होगी। चित्त की शुद्धि होने से क्या होगा? चित्त की शुद्धि नहीं हुई तो क्या हुआ? चित्त की शुद्धि नहीं होगी तो हम संसार में लगे रहेंगे। संसार में लगे रहेंगे, कितना भी कुछ पाले, सुख जो मिलना चाहिए, जो परम सुख, वो हमें नहीं मिलेगा। अप्रतिहता अबाधित सुख जो चाहिए हमको, आनंद जो चाहिए, वो नहीं मिल सकती। तो ये सारे साधन किस लिए? चित्त की शुद्धि के लिए। चित्त की शुद्धि होने से क्या होगा? चित्त की शुद्धि होने से पश्यन्ति आत्मनि ईश्वरे, अंतरात्मा में ही भगवान के दर्शन होंगे। कई बार हम लोग जब तप करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हो पाते, वैसे चित्त की शुद्धि नहीं हो पाती, तो उसके लिए क्या करना चाहिए उसका भी उत्तर यहाँ पर दिया था। जो भी कर्म हमको करना है, श्लोक नंबर 13 और 14 में, जो भी हमको कर्म करना है, किसके लिए करना है? सम सिद्धि हरितोषण। जो भी हम दिन भर में जो कुछ भी करते हैं, हर एक घंटे में याद करो भगवान को और बोलो, भगवान मैंने जो कुछ भी किया मैं आपको समर्पित करती हूँ। अच्छा बुरा ये देखना नहीं, भगवान मैंने जो कुछ किया मैं आपको समर्पित करती हूँ। और क्या करना है? ये तो अपने कर्म की बात हो गई। उसके अलावा तस्माद एकेन मनसा, इसलिए एक मन से, तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति, वो भगवान जो डिवोटीज के मास्टर हैं, उनके बारे में क्या करना है? श्रोतव्यः, सुनना है, कीर्तितव्यः, उनका कीर्तन करना है, ध्येय, उनको अपना ध्येय बनाना है, पूज्यश्च नित्यदा, रोज उनकी पूजा करनी है, बाहरी पूजा और अंतर्मन से भी पूजा। ये 4 स्टेप करना है। इसके साथ साथ और कुछ करना है। तीर्थ में जाना है, तीर्थ में जाकर के महान संतों के जो है वहां पर उनकी सेवा करनी है। ऐसा करने से मेन चीज, इंपॉर्टेंट चीज है, नाम जप करते रहें, तीर्थों का सेवन करते रहें, महत् पुरुषों की सेवा करते रहें। एज सिंपल एज दैट। ये 3 चीज कोई व्यक्ति सिंसियरली करेगा तो वो भागवत धर्म, अपना परम धर्म निभाएगा। ये करना है। और उसके बाद भगवान की कथा, जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, इन महत् संतों के चरणों में जाकर के, तीर्थों में जाकर के, महत् संतों के चरणों में जाकर के, या उनके सत्संग, उनकी वाणी को सुनना, सत्संग करना। सत्संग करने से क्या होगा तो आपको समझ गया होगा। कथा कान के माध्यम से जाती है,
लेकिन हृदय में भगवान का आवेश होता है, भगवान आ जाते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। भगवान तो हृदय में ही थे, लेकिन कवर्ड अप थे। क्यों कवर्ड अप थे? चित्त शुद्ध नहीं था, चित्त में संसारी बातें थी। सत्संग करने से संसारी बातें हट करके चित्त में केवल भगवान की बातें रह जाती हैं। और जब चित्त उतना निर्मल, उतना पवित्र हो जाता है तो भगवान प्रकट महसूस होने लगते हैं। हृदयंतस्त्वय भद्राणी विधुनोति सुहृदस्ताम। हमारे भगवान सुहृद हैं। सुहृद का अर्थ है मित्र, सबसे अच्छा, बेस्ट फ्रेंड। तो हमारे जो बेस्ट फ्रेंड है, जो हमारे हृदय में रहते हैं, जो हम उनकी कथाएं सुनते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो यूं प्रकट होने लगते हैं। और जहाँ भगवान प्रकट होते हैं वहां कोई मल, वहां कोई गंदगी रह सकती है क्या? जब प्रेसिडेंट आएगा कोई सिटी में, ऑटोमेटिकली वो सिटी साफ हो जाता है ना, सब लोग लग जाते हैं उसमें। वैसे सारी इंद्रियां लग जाती है, सब कुछ लग जाता है सफाई में, कि भगवान प्रकट हो गए उस हृदय में। ठीक। तो शृण्वताम स्वकथा कृष्णाम पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्त्वय भद्राणी विधुनोति सुहृदस्ताम। जब ऐसा होने लगता है तो फिर क्या होती है? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। जितनी जीवन में अभद्रता है, अनवांटेड नेगेटिविटीज हैं, वो सब नष्ट हो जाती हैं। किससे? भागवत सेवन से। भागवत कौन कौन है? एक तो भगवान के चरित्र, ये बुक, भगवान के भक्तों के चरित्र, इनके श्रवण करते करते, इनका कीर्तन करते करते नष्ट प्रायश, वो सारे अभद्रता जो है वो नष्ट हो जाती है। भगवती उत्तम श्लोक है, और जो भगवान जिनके उत्तम श्लोकों से जिनकी स्तुति होती है, उन भगवान के प्रति नैष्ठिक की भक्ति प्राप्त हो जाती है। दो भक्ति है, अनैष्ठिक की। अनैष्ठिक की भक्ति में सत्संग सुन करके थोड़े दिन तो बड़ा अच्छा लगता है, अब हम भक्ति के रास्ते चलेंगे, लेकिन फिर जैसे ही सत्संग छूटता है, संसार का संग लगता है, फिर भक्ति छूट जाती है। वो अनैष्ठिक की है। नैष्ठिक की भक्ति ऐसी होती है कि संसार में भी आप रहेंगे तो भी भक्ति नहीं छूटने वाली। ठीक। अच्छा। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। हाँ, नैष्ठिक भक्ति जब होती है तो नैष्ठिक भक्ति होने से क्या हो जाती है? हृदय के अंदर से जो रजोगुण है और तमोगुण है हमारे अंदर, वो कम हो जाती है, और क्या रह जाता है? सत्व गुण जो है वो बढ़ने लगता है। सत्वे प्रसीदति। दो सत्व है, माइक सत्व यानी सत्वगुण, अमाइक यानी भगवान। भगवान भी सत्व है, भगवान भी सत्य, फाइनल सत्य वही है ना, परम सत्य। तो दोनों ही सत्य है, तो दोनों ही प्रसीदति। हमारे अंदर की आत्मा को भी प्रसन्नता मिलती है सत्संग से, और भगवान को भी प्रसन्नता मिलती है सत्संग से। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः। इस प्रकार से जब मन प्रसन्न हो जाता है भगवत भक्ति से, तो क्या हो जाता है? भगवत तत्व विज्ञानम। ऐसे व्यक्ति को भगवत तत्व क्या है उसका विज्ञान उसको समझ में आ जाता है। भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जायते। वो सारे आसक्तियों से वो मुक्त हो जाता है, अटैच हो जाता है, डिटैच हो जाता है। अटैच किससे हो जाता है? भगवान से। इसलिए अतो वै कवियो नित्यम भक्तिम परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादिनी। इसीलिए जो कवि है, कवि यानी विद्वान लोग, जो विद्वान लोग हैं वो प्रसन्न मन से भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए और स्वयं की प्रसन्नता के लिए। आगे कल जो हम लोगों ने पैदा करना, विष्णु बन करके उनका काम क्या है? सृष्टि का पालन करना। कनेक्शन अनस्टेबल, आई रिपीट अगेन। एक ही भगवत तत्व तीन रोल में, जब सृष्टि बनाना होता है, एक ब्रह्मांड बनाना होता है, तो एक ब्रह्मांड बनाने के लिए एक ही भगवत तत्व तीन में बदलते हैं। ब्रह्मा जी बनते हैं तो सृष्टि का निर्माण हो जाता है, विष्णु जी बन करके सृष्टि का पालन करते हैं, और रुद्र बन करके सृष्टि का एनाइलेशन का जो काम है, जो संहार का काम है, वो देखते हैं। तो ये तीनों काम चलते ही रहते निरंतर। जैसे अभी हम हैं, अभी हमको कोई पाल रहा है ना,
हमारे बॉडी के अंदर हमने सुबह नाश्ता किया, वो नाश्ता अभी अंदर से नरिशमेंट गया, उसका वो ब्लड बन जाएगा और जो भी बॉडी के पार्ट्स में जाना है उसको जाएगा वहां पर, और जो डिस्कार्ड होना हो रहा है, ये पूरा मेंटेनेंस मैं तो नहीं कर रही हूँ, मैंने तो सिर्फ खाया, लेकिन वो मेंटेनेंस अपने आप हो रहा है बॉडी का। तो ये विष्णु का काम है, हमारे अंदर जो विष्णु तत्व है। और वैसे ही जब मैं पैदा हुई तो किसने पैदा किया? मेरी बॉडी को पैदा करने के पीछे ब्रह्मा का काम है। और जब मैं मर जाऊंगी, मैं तो एक एग्जाम्पल अपना ले रही हूँ, लेकिन यही एप्लीकेबल पूरे विश्व के ऊपर है। जब मैं मर जाऊंगी तो ये बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी अपने आप, हमको लगता है अपने आप, लेकिन वो जो डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट के हेड है रुद्र। तो एक ही भगवान है, वो तीन चीज में विभाजित हो जाते हैं। इसलिए मैं किसी हॉस्पिटल में काम करूं और मेरा काम है डिलीवरी का, तो उस समय मैं ब्रह्मा का काम कर रही हूँ सुबह के टाइम पे, और बाद में मुझे कोई बोलते नहीं आप उस रूम में जाइए, नर्सिंग रूम है, वहां पर सारे बच्चों आते हैं, उनको आपको देखना है वहां पर कैसे हो रहा है, कंट्रोल वो डिपार्टमेंट संभालिए, तो मैं विष्णु का काम हो गई। तीसरी जगह गई, वहां पर संहार हो रहे, बच्चे कोई ठीक नहीं हो रहे, बीमार हो रहे, जा रहे हैं, तो किसी को वो डिपार्टमेंट दे दिया, तो मैं ही उसी डिपार्टमेंट में आके काम कर रही हूँ, तो मैंने वो रोल अपना लिया। भगवान जो है, भगवान कैन डिवाइड देमसेल्व्स इनटू 3 रोल्स। भगवान अपनी 3-4 क्लोन क्या मिलियंस क्लोन बना सकते हैं, इतनी पावर है, हम भी कर सकते हैं। साइंस इतना एडवांस हो रहा है, हमारा खुद का एक 3 क्लोन बना दे और एक डिपार्टमेंट नर्सिंग में रख दे, एक बच्चे जहाँ डिलीवरी रूम में रख दे, एक जो जहाँ पर डेड बॉडीज रखते हैं वहां रख दे, कर दे क्लोनिंग करके, कर सकते हैं कि नहीं? मनुष्य वी हैव कम विद दैट टेक्नोलॉजी। तो भगवान तो ये टेक्नोलॉजी आई कहाँ से? भगवान से आई ना। ऐसे ही भगवान ने ही रोल्स अपनाए हैं, ब्रह्मा के, विष्णु के और रुद्र के। भगवान को खुद काम करने की जरूरत नहीं है, ये रोल में तुम लोग करो, मैं अपने धाम में राधा रानी के साथ मस्त हूँ, ऐसा। आगे चलते हैं। तो भेजी रे 25वां, भेजी रे मुनियोथाग्रे भगवन्तं मधोक्षजं सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये अनुतानिह। कह रहे कि जिनको वह भगवान तमोगुण से, उसके पहले उन्होंने कहा था तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वं यद् ब्रह्म दर्शनम। यदि किसी को ब्रह्म दर्शन की लालसा है, उस भगवान तत्व को, जो भगवान ये 3 तत्वों में विभाजित हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश में, लेकिन यदि किसी को उस मेन भगवान की, क्योंकि ये ब्रह्मा भी किसी की पूजा कर रहे हैं, उसी सत्व की पूजा कर रहे हैं, उसी सत्य की पूजा कर रहे हैं, वो कौन है? वो श्रीहरि। ये विष्णु भी उसी सत्व की पूजा कर रहे हैं, श्रीहरि। और शिव जी, वो भी उसी सत्व की पूजा कर रहे हैं, श्रीहरि, या तो जो भी वो सत्य है, जो भी वो सत्य है। तो ये तीनों भी अपना काम करने के लिए जो एनर्जी पाते हैं, वो उसी सत्य को पूज करके पा रहे हैं। तो बिना सत्व आए वो सत्य का दर्शन नहीं होगा। तो पहले लोगों ने, जिनको सत्य का दर्शन करना है या ब्रह्म का दर्शन करना, लिखा है यहाँ पर यद ब्रह्म दर्शनम, अगर ब्रह्म का दर्शन करना है तो अपने अंदर के सत्वों के गुण को बढ़ाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी को रजोगुण दिया गया, प्रधान दिया गया, क्योंकि क्रिएशन करनी है। रुद्र जी को तमोगुण दिया गया। देखो दो फॉर्म है, शिव है एक, और शिव के दूसरा फॉर्म है रुद्र। शिव जब हम नाम लेते हैं तो शिव यानी पीसफुल। रुद्र जब हम नाम लेते हैं तो रुद्र मतलब फायरी, फिरोशियस, टेरिबल, भयंकर। ऑब्वियसली जैसे अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक में कितने लोग मर जाते हैं एक साथ, उसको हम लोग रुद्र लीला कहेंगे। साइक्लोन आता है, रुद्र लीला। तो बहुत लोग मास स्केल में लोग जाते हैं, सब रुद्र लीला। तो उनको वो रोल दिया गया, तामसिक रोल दिया गया है उस समय संभालने के लिए। लेकिन जब वो शिव होते हैं तो वो इन तीनों गुणों के ऊपर है। ठीक, तो उनमें रोल के समय पे अलग भाव है। जैसे विष्णु जी को सात्विक रोल दिया गया, उनको मेंटेनेंस का रोल है, और ब्रह्मा जी को रजोगुण दिया गया ज्यादा, क्योंकि क्रिएशन का रोल है। ठीक, तो कह रहे हैं कि यदि किसी को ब्रह्म दर्शन करना है तो अपने अंदर सात्विक गुण बनाना पड़ेगा। आगे लिखते हैं, प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णु की आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे ही उनके समान कल्याण भाजन होते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं विष्णु की आराधना करो, क्योंकि वो सत्व में है। रजोगुण तमोगुण से तुमको ऊपर उठना है तो विष्णु की आराधना करो।
क्यों कहते हैं? तो कुछ लोग विष्णु की आराधना नहीं करते हैं, हम सब डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं। तो देखो, मुमुक्षुवो 26 में भी जाओ, मुमुक्षुवो घोर रूपान हित्वा भूपतिनाथ नारायण कला शांता भजंती अनसूयवा। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, यदि वे यद्यपि किसी की निंदा नहीं करते, ना किसी में दोषी देखते, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी, भैरव आदि भूत पतियों की उपासना न करके सत्वगुणी विष्णु भगवान और उनके अंश कला स्वरूपों का ही उपासना करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू एक्सपीरियंस ऑफ माय ओन लाइफ। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग तांत्रिक बैकग्राउंड से आई हूँ। तांत्रिक मतलब शुद्ध तांत्रिक, वाम तांत्रिक बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ पर बगलामुखी देवी की मेरे पापा ने आश्रम बनाया है, बिल्कुल सात्विक है, प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, इस प्रकार का सात्विक पूजा होता है। चाहे मेरे गुरुदेव बाबा भूतनाथ जी के बारे में मैंने आपको बताया, उनको कामाख्या के साक्षात दर्शन हुए हैं, और कामाख्या से पूछ करके ही जब उनको दर्शन हुआ, कामाख्या मंदिर आप जाएंगे आसाम में ना, तो कामाख्या में बलि होती है, बकरे की बलि होती है, भैंसे की बलि होती है, मुर्गी की बलि होती है। तो अब ये तो सिद्ध हुए कामाख्या से, लेकिन बाबा भूतनाथ जी को लगा, बोले माँ से कि माँ मैं यहाँ ये बलि नहीं देख सकता, मुझे नहीं देखना है, तो आप मुझे जगह बताइए जहां पर जाकर के मैं आपकी शुद्ध प्रकार से शुद्ध भक्ति करूं, बिना किसी पशु पर हिंसा किए। तो माँ ने उनको लखनऊ गाइड किया था, तो लखनऊ में उनका आश्रम है अभी भी, बाबा भूतनाथ आश्रम। मेरे फादर को बगलामुखी ने गाइड किया शुद्ध सात्विक जो साधना में। लेकिन कामाख्या अम्बुवासी मेला होता है, तो अम्बुवासी मेला में मैं गई थी, तो अपने साधना में लगी रहती थी। तो 3 दिन अम्बुवासी मेला में क्या होता है, मानते हैं कि देवी उस समय पर अपने मंथली साइकिल में है, पीरियड्स में है, तो मंदिर का पट बंद रहता है, और उस समय पे सारे तांत्रिक, हर प्रकार के तांत्रिक आप सोच सकते हैं, वामपंथी और दक्षिण मार्गी, कौल, जो भी है तंत्र के, जो देवी के उपासक, शाक्त उपासक, सब आते हैं वहां पर, और वो स्ट्रॉन्ग तंत्र पीठ है वो। तो 3 दिन तो सब शांति थी, क्योंकि मंदिर बंद है, तो सब लोग अपना अपना जप करते रहते हैं वहां पर। तो मैं भी अपना अपना जप कर रही थी। 3 दिन के बाद मंदिर खुलता है, तो लाइन लगती है दर्शन के लिए। लेकिन जिस दिन मंदिर खुलने वाला, अगले दिन, उस दिन रात को मैं अपने लॉज में थी, और पूरी रात को बकरे रो रहे हैं, मैं, क्योंकि सामने वाला जो घर था, वेरी स्मॉल कंजेस्टेड प्लेस है, ओके, सामने वाले घर में पंडे का घर था, और पंडे घर में शायद बकरियां थी। तो मेरे पूरी रात बकरे में, मतलब उनको एहसास हो गया था कि अगले दिन उनकी बलि। मुझे आइडिया नहीं था कि उनके अगले दिन बलि चलने वाली, जिस दिन मंदिर खुलेगा उसी दिन। तो मैंने मेरे फादर को पूछा, क्यों पूरी रात बकरे में कर रहे थे? बोले अरे सबकी बलि चढ़ने वाली, आज तो पूरे दिन यही है। इतना दुख हुआ है मुझे, मेरी मेरी रातों की। मैं जब भी अम्बुवासी में गई हूँ, रात, वो रात मतलब जिस दिन पट खुलने वाला है, उसके पहले वाली रात को जो मुझे बेचैनी हुई है कि इतने बकरे। अच्छा, जब आप लाइन में खड़े रहते दर्शन के लिए ना, हालांकि हम लोग बिकॉज ऑफ माई फादर बहुत, हमको रिसोर्सेज है, लंबी लाइन में नहीं रहना पड़ता है, लेकिन वो थोड़ी सी भी लाइन में रहो ना, लाइन से बकरे हैं, क्योंकि वो सब लोग कटने वाले हैं। वो तो छोड़ी दो, जब मेन बलिग्रह से घूम करके जाना पड़ता है, बड़े बड़े भैंसे, ओ खींच रहे हैं भैंसों को, जाना नहीं है, खींचना है, उनकी बलि देनी है। मैं बहुत, वो सीन देख करके बहुत दुख हुआ है कि ऐसा मुझे क्यों हो रहा है। द पर्पस वाज, मुझे इतना दर्द होने लगता था, मैं रोने लगती थी। मैंने कहा पापा ये होता क्यों है, व्हाई? मेरे फादर ने बहुत उसके अगेंस्ट में बोला है, और वहां पर की लॉबी ने भी उनको उनके अगेंस्ट बोला है कि नहीं, ऐसा आप बोल नहीं सकते, ये शास्त्रीय तरीका है, आप बलि के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। माय फादर हैज गिवन एक्सप्लेनेशन, लेकिन कोई मानने को तरीका नहीं है, क्योंकि मानना नहीं चाहता। मैंने पूछा पापा भैंसों की बलि क्यों दे रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी, रियली? तो बोले भैंसों की बलि देवी को जरूरत नहीं है। यहाँ के कितने मिनिस्टर्स हैं, कितने फिल्म स्टार्स हैं, कितने एक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, सबकी ऐसी ऐसी इच्छाएं हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो ऐसे ऐसे तरीके अपनाते हैं। उनको लगता है बलि दे देंगे तो देवी प्रसन्न हो जाएगी, उनका काम हो जाएगा। और जो बलि देने वाले वो बोलते हैं अरे बकरे की बलि
जिसकी भी बलि वेदी पे बलि चढ़ी गई वो तो हेवन चला गया, वो बकरा ठीक है, लेकिन तुमने बलि दिलवाई ना अपनी इच्छा से, उसका पाप कौन भोगेगा? तो उनके अपने पूरे तंत्र शास्त्र, उनका अपना बुक से जो है बलि को बोलते हैं कि सही है, एंड दे विल कोट फ्रॉम देयर। मैं जब महाराज जी से मैंने यही बलि के ऊपर एक बार चर्चा करी, तो महाराज जी ने बोला कि बताया कि असुरों को लगा, असुरों ने देवताओं से पूछा कि आप लोग इतने स्ट्रांग कैसे हैं? तो उन्होंने बोला भाई हम यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ में भगवान को बलि चढ़ती है, बलि में पशु बलि चढ़ती है। तो पशु बलि का जो अर्थ है, पशु यानी हमारे अंदर के जो नेगेटिव, जो हमारे अंदर का पशुत्व है, जो एनिमलिस्टिक नेचर है, उस एनिमलिस्टिक नेचर को, जो पशुवत हमारा व्यवहार है, उसकी बलि देनी है। तो वो असुर है, असुर बुद्धि उनके समझ में तो कुछ है ना, ले चलो अभी बकरी, पहले चिकन से दो, फिर बकरी को दो, फिर इसको दो, सबको काट काट के डालना शुरू कर दिया बलि। ट्विस्टेड मीनिंग ऑफ द सेम थिंग। जैसे मैंने कहा ना, संस्कृत में हर शब्द की अलग अलग मीनिंग है। भगवान शिव का नाम है पशुपतिनाथ, कृष्ण का नाम है गोपाल, गाय चलाने वाले, वैसे उनका नाम है पशुपतिनाथ, पशुओं के जो पति, जो नाथ। तो पशु कौन? बैल के ऊपर तो चलते हैं शिव जी, नो डाउट, लेकिन हम भी तो पशु है ना। नंदी कौन है? हमारे जैसे ही तो कोई जीव है ना। तो अर्थ समझना चाहिए। तो ये जब अम्बुबासी जाती थी तो मतलब ये चलने लगा, और जब रात जब होती है ना, तो एक तो ये होता है, और दूसरा हम लोग यहाँ पर शुद्ध सात्विक साधना करते रहते पूरी रात, क्योंकि 3 रात बहुत पावरफुल होती है। पापा सोने नहीं देते थे किसी को, पूरी रात सारे शिष्य लोग भी आते थे, काफी बंच ऑफ ग्रुप आती है वहां पर, सब अपने साधना करते हैं। पूरी रात हम लोग यज्ञ हवन करते हैं, और दूसरी जगह पे वहीं पर आवाज आती रहेंगी, लोग मारण का, उच्चाटन का, वशीकरण के प्रयोग उसी रात, क्योंकि दिनों इट्स वेरी पावरफुल रात, वहां से क्या रात होती है, वेरी पावरफुल नाइट। एंड वहां पर आते बंगाल से बड़े बड़े तांत्रिक आएंगे, क्या क्या आएंगे, और सब ने क्या है ये, अपनी अपनी रजोगुणी तमोगुणी डिजायर्स के हिसाब से वो लोग ये सब करवाते हैं। तो ये जो मैं आपसे बता रही हूँ, ये मेरे आंखों देखी हुई है, एक्सपीरियंस किया हुआ चीज है। और जब मैंने भागवत पढ़ा, मैं बहुत तड़प जाती थी, मुझे नहीं अच्छा लगता था, मुझे कभी बलि की जगह पसंद नहीं। हर बार जाके माँ के हमने रोई कि माँ मुझे आपसे प्रेम है, क्योंकि बाबा भूतनाथ जी ने आपको देखा है, लेकिन मुझे ये बलि देख करके मैं बड़ी रेस्टलेस हो जाती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता ये चीज। और ये भी मैं जानती हूँ कि इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। ट्रेडिशनली इट इज सो स्ट्रॉन्ग, लॉबिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो पूरा बिजनेस है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप। सर्टेन थिंग्स आर ट्रेडिशनल, सर्टेन थिंग्स आर ऑर्थोडॉक्स, आप नहीं बदल सकते। शबरीमलाई की मंदिर खुली औरतों के लिए, लेकिन क्या जा सकते? नहीं जा सकते। सर्टेन थिंग्स आर सो स्ट्रॉन्ग। स्मिता, नेपाल हाँ में भी जो था ना, वहां तो रुक गया। हाँ, तो उतना बड़ा जब हुआ, उनको अक्ल आई, मतलब उनको समझदारी तब आई ना, जब बड़ा अर्थक्वेक होकर के उनका हाँ बहुत नाश हुआ तब। हाँ, रुक सो दे गया आर उसके बाद वेटिंग, ना उनका। दे आर वेटिंग फॉर दैट। इट इज डिफिकल्ट। आप बात कर करके समझा लो, ये मुश्किल है। ये हम लोगों ने ट्राई किया है, हर साल मेरे फादर ने, पापा ने जाकर के ट्राई किया, हर साल। सो पीपल नो कि अभी आएंगे टीवी पर और अभी ये एंटी वाली बात करेंगे। सो लेकिन नॉर्मली इट इज वेरी डिफिकल्ट। फिर फोन आने शुरू हो जाते थे लोगों की, क्यों गुरुजी क्यों बंद करवा रहे, नहीं ऐसा बोलिए आप, ऐसे भी वो लोग होते थे। तो अच्छा, वहीं पर यहाँ पर बकरे डरते रहते हैं। कोई भी बकरे की माँ ना अपने बकरे को संभालती रहती थी। मैं एक जगह बैठी थी साधना करने, वो मतलब माँ और उसका जो वो बकरी जो उसकी, वो बकरी थोड़ी देर के लिए दूर गई, वो माँ घबरा गई, ढूंढ रही है वो बकरी, कहाँ है मेरा बच्चा। फिर जाके कहीं से मिला, उसको लेके डट के लेकर के अपने पास लाके बैठाई। पूरी रात ये बकरों को पता है कि क्या होने वाला है इनके साथ। इट इज टेरिबल। एक बकरी आके, मैं ध्यान कर रही थी, पापा ध्यान कर रहे थे, एक बकरी आके मेरे बाजू में बैठ गई। तो उसको देख के इतना अच्छा लगा, मैंने उसके ऊपर ऐसे हाथ फिरा दिया। फिर देखा उसके ऊपर तेल लगा हुआ है खूब सरसों का। मैंने कहा पापा ये क्या है, सरसों का तेल लगा हुआ? बोले अरे अभी सारा इसके ऊपर तंत्र का प्रयोग किया गया है सर, अब ये जाने वाली है। हे भगवान। तो बहुत अच्छा, मेरे जैसे के लिए, जिसको भगवान माँ से प्रेम है और जिसको ये सब चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वहीं पर जहां पर लॉज था ना, मैं बोली मैं तो कहीं जाने वाली नहीं हूँ, मुझे जाना भी नहीं, मुझे देखना भी नहीं है। मैं अपना अकेले चल के जा रही थी, तो बाजू में ही एक छोटा सा कृष्ण मंदिर मिला मुझे, उसी जगह में जिसको किसी ने ढूंढा नहीं। इतना छोटा कृष्ण मंदिर है कि एक ही व्यक्ति उसके अंदर जा सकता है, किसी का शायद होगा। बहुत पुरातन। आप कामाख्या में जाओ ना, पुराने पुराने ऐसे मंदिर है अंदर, और पुरानी पुरानी मूर्तियां हैं, जो समवेयर अराउंड 1100-1200 की है डेटेड। वो गली ऐसा था, मंदिर मंदिर मंदिर, और सारे मंदिर है ना कुंभ के शेप के,
गर्भ के शेप के। सो मेनी टेम्पल, सारे 10 महाविद्या बोलो आप, नवग्रह बोलो, एवरीथिंग इज देयर। तो ये जो छोटा सा कृष्ण मंदिर है मुझे दिखाई दे गया रास्ते में, मेरे और लॉज से बिल्कुल ऐसे 2 मिनट्स वॉकिंग। मैंने कहा मेरा मेरा जगह आ गया। वहां पर बैठ के मैं घंटों, फिर उनको अंधेरा होता था, मैं और कृष्ण घंटों को गीत गोविंद सुनाती थी, अपने मस्ती में रहती थी। फिर मुझे किसी ने आकर के बोला कि एक कृष्ण भगवान का बड़ा सुंदर मंदिर है, डोल कृष्ण, आप वहां जाइए। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने अगले दिन ओला लिया और डोल कृष्ण गई। डोल कृष्ण में जब मैं गई तो मुझे इतना अच्छा लगा। वहां की बकरियां मस्त घूम रही है, कोई चिंता नहीं है, बड़े प्यार से, उनको डर ही नहीं है। वहां कोई बलि नहीं, कोई कुछ नहीं। और इस तरफ आए तो बाप रे, सबको घबराए हुए। तो मैं जब डोल कृष्ण में गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो एकदम जो शुद्ध सात्विक जो जगह कहते हैं ना, उसकी वो फीलिंग ही अलग है। और यहाँ पर ये मिक्स्ड फीलिंग आती है जब हम जाते हैं। तो ये जो लाइन, चाहे भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में भी सेम चीज बताई, जब मनुष्य के अंदर रजोगुण तमोगुण बढ़ा रहता है, तभी वो लोग ऐसे ऐसे भयंकर देवी देवताओं की वो पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। तो या किसी को मुक्ति की भी लिबरेशन है तो लिख रहे हैं यहाँ पर कि मुमुक्षो घोर रूपान हित्वा भूपतिनाथ। लेकिन जिसको सच में मुक्ति की इच्छा है ना, उसको भगवान मुकुंद की भक्ति करनी चाहिए। वो क्या करते हैं, नारायण कलह शांता भजंती अनुसूयवा। वो नारायण भगवान के अलग अलग कलाएं, नारायण भगवान अलग अलग रूप में जो प्रकट हुए हैं, उनकी वो भजन करते हैं जिसको सच में मुक्ति की कामना है। वो एक घोर रूप वाले अलग अलग भैरव इत्यादि, इनसे वो नारायण रूप की शांति से भजन करते हैं, जिन्हें सच में मुमुक्षु, जो मुमुक्षु होते हैं, जिन्हें मुक्ति की इच्छा होती है, वो घोर रूप वाले जो जो भक्ति है उसको छोड़ देते हैं और अनुसूयवा भजंती अनुसूयवा। कैसे भजना है, अनुसूय, अनुसूय यानी सबका आदर देना है। जो लोग घोर रूप वाले भैरव आदि के बाद भी मिस्ड योर सेंटेंसेस विद इट, बोल देती हूँ। वो लोग घोर रूप वाले भैरव इत्यादि की पूजा छोड़ देते हैं और नारायण कला शांता भजंती अनुसूयवा। नारायण, भगवान नारायण और उनके जो कलाएं हैं, राम हुए, कृष्ण हुए और वामन अवतार हुए, नरसिंह अवतार हुए, ये जो भगवान के अलग अलग कलाएं, अलग अलग अवतार हैं, वो उनकी पूजा करने लगते हैं शांति से। और भजंती अनुसूयवः, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुसूयवः, किसी से कोई जलन नहीं। अब हम नारायण की भक्ति में लग गए, भगवान कृष्ण की भक्ति में लग गए, तो हम ये नहीं कहेंगे कि अरे वो लोग सब गलत हैं। वो अपने अपने डिजायर से वो उस भक्ति को कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में कि वो भक्ति वो सदा मैं ही करता हूँ, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे है। जब भगवान कभी प्रसन्न होंगे, उनको घुमा करके उनके अंदर जब सत्व आएगा, उन्हें जब सत्संग मिलेगा, उनके अंदर सत्व बढ़ेगा, वो भी घूम करके राइट तरीके से आ जाएंगे। तो अनुसूयवा, भक्त जो है किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, भक्त किसी को जज नहीं करता, भक्त किसी भक्ति को हीन नहीं दिखाता। वो उसकी भक्ति है, उसका डिजायर है। लेकिन सच में यदि किसी को संसार से मुक्ति चाहिए, प्योर भक्ति चाहिए, तो उसे सात्विक गुण वाले श्री हरि, श्री विष्णु, नारायण, उनके अन्य न जाने अभी अवतार आएंगे, उनकी भक्ति करना चाहिए। ऐसा श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है। सेम चीज भगवत गीता चैप्टर 7 में आप जानना, 20, 21, 22, 23, 24 श्लोक, उसी का जो कंटिन्यूएशन है ये, यहाँ पर फिर से इसको इंडोर्स किया गया। मुमुक्षो घोर रूपान हित्वा भूपतिनाथ नारायण कला शांता भजंती अनुसूयवा। किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं देना, अपने भजन में लगे रहना। अच्छा, आगे भी लिखा है देखो, रजस्तम प्रकृतयः संशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रत्यशादीन श्रियै ऐश्वर्यजेप्सवः। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है, वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूत आदि से मिलता जुलता है। मैंने ये लक्ष्मी के ऊपर, यक्ष के ऊपर, कुबेर के ऊपर, हम सब ये सब करते आए हैं। कितने देवी देवताओं को हम पूजते आए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमको भेजा, वैसे करवाया, वो उनकी इच्छा थी, वो उनका नेचर था, मैच हो रहा था, तो इट वाज सैटिस्फाइंग देम, दे टॉट अस, रिस्पेक्ट टू देम। लेकिन अब जब हमारे पास आफ्टर क्वेश्चनिंग
क्यूरियोसिटी, अब जब हमारे पास ये नॉलेज आ गया है तो वी शुड, हमको सोचना चाहिए, हमको इस पर मनन करना चाहिए कि वो जो हम कर रहे थे वो ठीक था, उसने हमको इस जगह पर लाया है, आज हमें ये ज्ञान डायरेक्टली मिला है भगवान से, इन संतों से, तो इसको अपने जीवन में उतारने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, प्योर भक्ति की तरफ हमको अग्रसर होना चाहिए। तो प्योर भक्ति किसकी तरफ, आगे लिखते हैं, वासुदेव परा देवा वेदा, सारे वेद किसके बारे में बोल रहे हैं, वासुदेव के लिए। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामकः। यज्ञों का उद्देश्य कौन है, श्री कृष्ण है। वासुदेव परा योगा, योग का उद्देश्य कौन है, श्री कृष्ण है। वासुदेव परा क्रिया, जो भी हम क्रिया कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, वासुदेव, श्री वासुदेव। ज्ञान अर्जित करने का उद्देश्य क्या है, वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेवम परम तपः, परम तपस्या। जो भी हम आज तक करते आए, तपस्या तो उतनी करनी पड़ रही है ना, चाहे हम घोर रूप को करें या भगवान को करें। घोर रूप से उसी साइकिल में फंसने से अच्छा कि सही तरीके से करें। तो वासुदेव परम तपः वासुदेवो परो धर्मो, परम धर्म क्या है, वासुदेव। वासुदेव परम गति, परागति भी वासुदेव ही है, अल्टीमेट फाइनल डेस्टिनेशन जो भगवान ने गीता में कहा, वही चीज यहाँ पर फिर से उसको बताया जा रहा है, एंडोर्स किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका मेन जो सार था। आगे का एंड में भगवान बोलते हैं, असौ गुणमयैर भावैर भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मिभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्। भगवान सभी के अंदर खुद ही प्रविष्ट होकर के, भगवान अलग अलग योनियों में प्रविष्ट होते हैं अपने ही एंजॉयमेंट के लिए, और सभी चीज का भोक्ता वो स्वयं अपने आप ही हैं। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना के देवता हैं। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, लीला अवतारानुरुतो, वो अनेकों अनेकों लीलाएं करते हैं, अनेकों अनेकों अवतार लेते हैं। और देव तिर्यंग नरादिशु, देव में, पशु पक्षी में और नर में उन्होंने अवतार लिया है। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता पशु पक्षी मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने द्वितीय अध्याय। हम लोग तृतीय अध्याय शुरू करते हैं अवतारों का, क्योंकि यहाँ पर अवतार पे एंड किया था सेकेंड, तो भगवान के अवतारों का वर्णन। इसको मैं तेजी से पढ़ूंगी, पूरे अवतार पर डिस्क्रिप्शन पे ज्यादा नहीं फोकस करेंगे, क्योंकि ये सारे अवतार आगे के चैप्टर्स में अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। ठीक, सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान महदादिभिः संभूतं षोडश कल्मादौ लोकसे श्रीक्षया। सूत जी कहते हैं, श्री सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। भगवान की इच्छा थी, ओके। क्यों बनाया है भगवान ने, अपने एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है। और उनकी इच्छा हुई कि चलो लोगों का निर्माण किया जाए। फिर क्या हुआ, इच्छा होते ही उन्होंने ही महत तत्व, द बेसिक तत्व जो 3 गुणों में विभाजित होता है, सात्विक राजसिक तामसिक गुण, ठीक है। इच्छा होते ही उन्होंने महत तत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। ये जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये वापस से आएगा फ्यूचर चैप्टर, जब आगे के चैप्टर्स में जाएंगे और डिटेल में इसको पूरा एक्सप्लेन किया है पूरी साइंस को। अभी हम केवल रीड करते हुए जाएंगे। उसमें 10 इंद्रियां, खुद उन्होंने अपना विराट स्वरूप बनाया, उसमें 10 इंद्रिय, 1 मन और 1 पंचभूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में समस्त लोकों की कल्पना की गई। विराट रूप खुद ही भगवान का बना है, उसके एक एक रोम में, अंग प्रत्यंग में अनेकों ब्रह्मांड, अनेकों लोकों की कल्पना, मतलब जस्ट बाय थॉट इट वाज क्रिएटेड। कल्पना यानी उनका थॉट, उनके थॉट से बहुत लोग क्रिएट हुए। एक ब्रह्मा नहीं है, कितने ब्रह्मांड है।
और हर ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा है। तो न जाने कितने ब्रह्मा है, न जाने कितने रुद्र है, न जाने कितने विष्णु है, ऑल बाय थॉट। अब हम इस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, ऐसे मिलियंस ऑफ ब्रह्मांड है, दिस इज व्हाट इज, ऐसे ही समझाया गया है। ठीक, तो भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्व में श्रेष्ठ रूप है, ओरिजिनल रूप, सत्व में रूप। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। तो भगवान का जो विराट रूप है उसका दर्शन योगी लोग जब ध्यान करते हैं तो कैसे करते हैं, उसका वो रूप चिंतन या रूप का मेडिटेशन, रूप का ध्यान बताया गया। पश्यन्तदो रूपम अदभ्र चक्षुषा सहस्रपादोरुभुजानानाद्भुतम् सहस्रमूर्ध श्रवणाक्षिनासिकम् सहस्रमौल्यं वरकुंडलोलसत्। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, सहस्र मतलब हजार बोल रहे हैं, लेकिन मिलियंस, कैसे मिलियंस हो गया? हम सबके अंदर भगवान है ना। तो अर्थ का ही पॉपुलेशन कितना है? मोर देन अ बिलियन। हाँ, तो मोर देन अ बिलियन पॉपुलेशन है तो बिलियन फीट, बिलियन पैर, बिलियन हाथ, बिलियन आंखें। ये तो खाली ह्यूमन हम बोल रहे हैं, एनिमल्स ये केवल अर्थ का बोल रहे हैं। तो सहस्त्र से अर्थ होता है अनंत। तो भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उनके सहस्त्रों सिर में हजारों कान, हजारों आंखें, हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित रहता है। भगवान का वही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। अब आप लिंक लगाना। पहले क्या कहा गया था? वासुदेव परावेदा। पहले उन्होंने क्या किया? जो कुछ भी हम कर रहे हैं किसके प्रति करना चाहिए? एक ही वो सत्व है, कौन? वासुदेव, श्री कृष्ण। फिर इन्हीं श्री कृष्ण को इच्छा होती है अनेक लोगों के निर्माण की। फिर वो क्या बन जाते हैं? नारायण। फिर नारायण से ही अलग अलग सृष्टि का निर्माण होता है। ये अभी यहाँ पर कहा गया, नारायण से विष्णु, नारायण से ब्रह्मा, नारायण से रुद्र। ऑलराइट, आगे कहते हैं, आगे लिखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा, तो भगवान का यही पुरुष, ये जो विराट पुरुष, पहले भगवान विराट पुरुष बनते हैं, उस विराट पुरुष को कहते हैं नारायण। उस नारायण के हजारों हाथ हैं, हजारों पैर हैं, हजारों मुख हैं, हजारों नासिकाएं हैं, और उन्हीं में से सारे पशु पक्षी, देवता, नर, हम सब उन्हीं के अंश 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 निकले। उनके अंश, हम उन अंशों के अंश, ममेवांशो भगवान कहते हैं। तो ऐसे ही हमारा चलता है लीनियज। ठीक, तो उनमें से अवतारों के अब वर्णन हो रहे हैं। तो कुछ अवतारों के वर्णन शुरू होते हैं। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम् अखण्डितं द्वितीयं तु भवायस्य रसातलगतां महिम् उद्धरिष्यन्युपादत्त यज्ञेश सौकरं वपुः तृतीयं ऋषि सर्गं च देवर्षित्वमुपेत्य सः तंत्रं सात्वतम् आचाष्ट नैष्कर्मं कर्मणां यतः। तो उन अवतारों में नारायण ने, पहले भगवान ने डिसाइड किया, वासुदेव ने डिसाइड किया मुझे अवतार लेना है। तो नारायण रूप आया। नारायण रूप से जो पहला अवतार आया वो कह रहे हैं कि कौमार। कौमार कौन? जो सनातन सनंदन, जो 4 कुमार, वो पहला उनका रूप है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके उन्होंने अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। इन्होंने, ये जब 4 कुमार आए तो ये स्ट्रेट संन्यास आश्रम, निवृत्ति मार्ग, उसको कहते हैं स्ट्रेट संन्यास आश्रम, निवृत्ति मार्ग। उन्होंने वो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया और ये लेसन देने की,
या ये टीचिंग देने के लिए, ये शिक्षा देने के लिए किया कि जीव का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए, निवृत्ति, फाइनल भगवान की तरफ, भगवान से ध्यान कभी हटना नहीं चाहिए, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ये जीव का लक्ष्य होना चाहिए ऐसा। तो उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद द्वितीय तु जो दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए यज्ञ वाराह अवतार हुआ। यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने, ये दूसरा अवतार भगवान का। तीसरा अवतार नारद जी का अवतार। तृतीयम ऋषि सर्गम च देवर्षि, कनेक्शन अनस्टेबल है, I'll repeat again। पहला अवतार कुमारों का अवतार, सनत कुमारों का अवतार। दूसरा अवतार यज्ञ वाराह शुकर अवतार। तीसरा अवतार नारद जी का हुआ है। तो नारद इसमें लिखते हैं तंत्रम सात्वतम आचष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः। नारद जी ने सात्वत तंत्र, जिसे नारद पंचरात्र कहते हैं, उसका उपदेश किया। तो नारद पंचरात्र में उसकी 120 संगीताएं हुई हैं। उन्होंने ऋषियों को कर्म करते हुए भी कर्म से कैसे मुक्ति पा सकते हैं, तद अर्पिता अखिलाचारिता, कि हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं वो भगवान को ऑफर कर दिए और उससे मुक्ति पा सकते हैं, उसके ऊपर उन्होंने उपदेश किया, प्रवृत्ति में ही रह करके। एक प्रश्न आया है, मैं उसका उत्तर दे दूंगी, इसके बाद दे देती हूँ। हाँ, तृतीयम ऋषि सर्गम च देवर्षित्व में उपेत स तंत्रम सात्वम आचष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः। पहले इस पे, हाँ, तो नारद जी ने प्रवृत्ति मार्ग से, कि हम संसार में रह रहे हैं, हम अपने कार्य में प्रवृत्ति हमारी उसके अंदर है, लेकिन उसमें भी रहते हुए हम कैसे उससे मुक्ति पा सकते हैं, उसका उपदेश उन्होंने नारद पंचरात्र में दिया। 120 संगीताएं बनी हैं, कुछ रह गई, कुछ लुप्त हो गई हैं। जिन जिन ऋषियों ने उनको सुना, अपने अपने हिसाब से उसको कहा, तो उनके नाम से वो संगीताएं फिर उन ऋषियों के नाम से संगीता बन गई, विश्वामित्र संगीता, अगस्त्य संगीता, इस प्रकार से। उसके बाद जो चौथा जो हुआ है, धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। चौथा अवतार नर नारायण का है। नर नारायण भगवान जो है वो बद्री नारायण में है, और बद्री नारायण में कहते हैं उनके दर्शन करने मात्र से, ये लोग अभी भी तपस्या कर रहे सतयुग से, उनके दर्शन करने मात्र से 6% जो एक छठा भाग उनके तपस्या का जीव को मिल जाता है। तो इतना उन्होंने अच्छी बात करी है। नर नारायण के ऊपर एक कथा बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है कथा। एक सहस्त्रकवची नाम का एक राक्षस, उसने खूब सूर्य भगवान की साधना की, और साधना करके जब भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान ने बोला था कि तू मुझसे कुछ भी वर मांगेला, अमर होने का वर मत मांगना। बोला ठीक है, अमर होने का वर नहीं मांगता हूँ। आप एक काम कीजिए, नाम क्या बताओ उसका? सहस्त्रकवची। हाँ, तो बोले सहस्त्रकवची ने बोला, तो सूर्य भगवान ने बोला, देख तुझे अमर होने का मैं नहीं दूंगा वरदान, लेकिन तू कुछ और भी मांग ले, दे दूंगा। पावरफुल हो गया तो फिर ठीक है, अब तो फिर सारी उसके अंदर। हाँ, तो कुछ और भी मांगने के बाद भी मिस्ड एवरीथिंग। हाँ, बोले कि तुम कुछ और भी मांग लो, लेकिन अमर होने का मुझसे वरदान नहीं मांगना। बोले ठीक है, आप मुझे ना 1000 कवच दे दो, और ऐसा हो 1000 कवच कि कोई यदि मुझसे लड़े तो 1000 साल के लिए लड़े, और 1000 साल के एंड में वो आदमी मर जाए। भगवान बोले ठीक है, अब इसके अंदर इतनी पावर आ गई, वरदान मिल गया, अब ये अपना धौंस सब जगह जमाने लगा, सबको परेशान करने लगा, पृथ्वी में त्राई होने लगी।
एक दिन नारद मुनि वहां से जा रहे थे। नारद मुनि ने देखा इसको, ये आया नारद मुनि के पास, बोलता है अरे इतना कवच मिल गया है लेकिन कोई मुझसे लड़ने वाला नहीं है, मुझे बहुत खुजली हो रही है, मुझे लड़ाई करना है। तो नारद मुनि बोले बाप रे, इसको तो डाइवर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये और भी परेशान करेगा सबको। तो नारद मुनि बोले देख वो बद्री का आश्रम देख रहे हैं ना, वहां पर वो पहाड़ के ऊपर गंधमादन पर्वत पर, वहां पर है ना ये 2 जन है नर नारायण, जा तू उनसे लड़ाई कर, शायद वो तुझे टक्कर के, तेरे टक्कर के होंगे। तो ये देखता है वहां से, तो ये यंग लड़के, ये मेरे टक्कर के, ठीक है कोई नहीं, चलता हूँ। तो गया लड़ने को नर नारायण से। तो नारायण ने बोला पहले नर को, नर तुम जाओ, तुम लड़ो, तुम जब लड़ लोगे तुम मर जाओगे तो मैं अपनी तपस्या तुमको दे दूंगा, फिर तुम जीवित हो जाओगे, फिर तुम 1000 साल तपस्या में लगना, फिर मुझे जीवित कर देना। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी दोनों ने अपनाई। अब लड़ाई चालू हो गई। तो पहले नर गया, 1000 साल लड़ते रहे, फिर नर मर गया, एक कवच गया, नर भी मरा। फिर नारायण उठे, बोले जो कुछ भी मैंने सच्चे मन से ब्रह्मचर्य का पालन किया है, मैंने जो कुछ भी तपस्या की है, वो पूरी तपस्या में इसको दे करके इसको जीवित करता हूँ। नर को जिंदा किया, फिर नारायण लगे लड़ने के लिए, फिर दूसरा 1000 साल बीत गया। ऐसे करते 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 99,000 ईयर्स बीत गए। जब एक कवच बच गया, अब एक कवच बच गया तो घबरा गया, बोला अरे ये लोग तो सही स्ट्रेटेजी लगाई, ये तो मार ही देंगे मुझे। ये उल्टा भाग करके जाकर के सूर्य भगवान में छुप गया। फिर टाइम चेंज हुआ, यही जो सूर्य भगवान के अंदर छुपा था, जब टाइम बदला ये फिर निकला कर्ण के रूप में, कवच और कुंडल लेकर के, सूर्य का कवच और सूर्य का कुंडल लेकर के ये बाहर निकला, जिसको इंद्र ने आकर के धोखे से उससे कवच और कुंडल भी ले लिया। और फिर ये सहस्त्र कवची कर्ण बना महाभारत में, और नर और नारायण अर्जुन और कृष्ण बने। और उसकी जो लास्ट बारी थी वो अर्जुन के मारने की बारी थी, अर्जुन ने फिर उसको मार दिया। ये कर्ण की कहानी थी, नर नारायण की कहानी थी। ठीक है, तो ये हुआ नर नारायण की कहानी चतुर्थ। उसके बाद पंचमा कपिलो नाम, पंचमा कपिलो नाम सिद्धेशो काल विप्लुतम प्रोवाचा सूर्ये सांखम तत्वग्राम विनिर्णयम। 5वां अवतार भगवान कपिल का हुआ। कपिल ने सांख्य योग इसके ऊपर चर्चा की, लेकिन ईश्वर को प्रधानता देते हुए, साशेश्वर ईश्वर को प्रधानता देते हुए सांख्य योग के बारे में उन्होंने बताया। अच्छा, 6वां जो था वो था दत्तात्रेय का अवतार। दत्तात्रेय गिरनार मंदिर में, गिरनार पहाड़ी है, बहुत अच्छी पहाड़ी है गुजरात में। मैं गिरनारी यात्रा पे गई हूँ तो मैं कभी वो यात्रा भूल नहीं सकती हूँ। 10,000 सीढ़ियां उसके वहां जाकर के, 7,000 सीढ़ी चढ़ेंगे तो गिरनारी देवी की मंदिर आती है, उसके ऊपर 3,000 जाते हैं तो दत्तात्रेय का आश्रम है। चढ़ते समय मेरी बेटी छोटी थी, 1 साल की थी, उसको गोदी में लेकर कैसे भी चढ़ तो गई। चढ़ते समय तो लगा कि हाँ चलो चढ़ लेंगे, फिर लगा उतरते समय बड़े तेजी से उतर जाएंगे। अरे उतरते समय जो हालत हुई है वो हमको ही पता है, लेकिन बहुत सुंदर वो जगह है, बहुत सुंदर वो स्थान है। तो दत्तात्रेय, इनका महाराष्ट्र में तो इनकी बहुत पूजा होती है, नर्मदा उज्जैन में भी इनकी बहुत पूजा होती है। तो दत्तात्रेय जो थे वो हो गए 6वें। तथा सप्तम आकुत्याम रुचेर्यज्ञो विजायत यमाद्य सुरगणैर पातस्वाय भुवांतरम। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया, अपने पुत्र याम और देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा करी। तो ये हो गया 7वां। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्। अब मैं पढ़ देती हूँ सारे। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इनकी 5वें कैंटो 5वें स्कंद में इनकी कहानी आएगी। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का मार्ग, जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से वे 9वीं बार राजा पृथु के रूप में, ये 4थे स्कंद में ये कहानी आएगी, अवतीर्ण हुए। शौनकादि ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। वैवस्वत मुनि की रक्षा की।
इंटरनेट। स्मिता जी 7वें अवतार के बाद से बार बार ऑन हाँ, एंड ऑफ जा रहा है वो। बोल दे रही हूँ। शौनकादि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया, इस प्रकार वे सबके लिए कल्याणकारी हुए। चाक्षुष मनमंत्र के अंत में सब प्रकार अंत में आठवें स्कंद में आएंगी। 8वें स्कंद में और भी जो 11वां जो अवतार है कच्छप अवतार, उसकी भी चर्चा होगी और समुद्र मंथन की चर्चा होगी। तो जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे उस समय 11वां अवतार धारण किया। स्मिता जी we lost you when you started from 7th again, वापस स्टार्ट किया था ना, again we lost you। ओके, I'll stay as again। 7वां 8वां जो अवतार है, 8वां अवतार ऋषभ देव का था। इनकी कथा आएगी 5वें स्कंद में। 9वां अवतार जो था वो हुआ राजा पृथु का, इनकी भी कथा आएगी आपको जाकर के 4थे स्कंद में। 8वें स्कंद में मत्स्य अवतार हुआ, 8वें स्कंद में मत्स्य अवतार हुआ जो कि आपका 10वां अवतार है। उसके बाद 11वां अवतार समुद्र मंथन के समय पर हुआ है, कच्छप अवतार। ये पूरी कहानी 8वें स्कंद में आएगी। और 12वां अवतार धन्वंतरी, ये भी समुद्र मंथन में आया है। और मोहिनी अवतार 13वां अवतार, ये भी समुद्र मंथन में आया हुआ है। 14वां अवतार नरसिंह भगवान का अवतार। उसके बाद 15वां अवतार जो हुआ है वामन अवतार। ये सारे के सारे अवतार जाकर के आएंगे आगे चल करके। 14वें अवतार में भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। चातुर्दशम नारसिंहम बिभ्रयतेन्द्र मूर्जितम तदार कर्जैर्वक्षर सेयकाम कटकृत्य था। उन्होंने अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकशिपु की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई को बनाने वाला सीख को चीर डालता है। 15वां अवतार वामन का हुआ। उसके बाद 16 अवतार जो हुआ है परशुराम जी का हुआ है। और 17वां जो अवतार है, 17वें अवतार में पराशर जी के गर्भ से वे व्यास जी के सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास जी, 17वां अवतार व्यास जी का हुआ था। उसके बाद कह रहे हैं 18वां जो अवतार है रामचंद्र जी का अवतार है। फिर 19 और 20 अवतारों में यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के अवतार में वो प्रकट हुए। और उसके बाद बुद्ध अवतार में आने वाले हैं ऐसा लिखा गया, क्योंकि जब ये बोला था तो बुद्ध अवतार नहीं हुआ था। तथा कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नाम जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। आगे फ्यूचर में जाकर के मगध में बुद्ध बन करके भगवान आएंगे, इसका भी वर्णन किया गया। और उसके आगे बुद्ध अवतार के बाद कल के अवतार होगा, उसका भी यहाँ पर ऑलरेडी इंडिकेशन दे दिए हैं। अथा सौयुग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशो नाम कलकी जगतपति। कह रहे हैं उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्ध अवतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में कल्की के रूप में अवतीर्ण हो जाएगा। इसकी भी चर्चा आगे के अध्यायों में आएगी। तो यहाँ पर आज हम लोग एंड करते हैं, बाकी का हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एक प्रश्न क्या है, हरि बोल, हाउ डू वी ड्रॉ एन एनालॉजी ऑफ द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स इफ वी आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द निराकार रूप where God is not a human manifestation but a cosmic divine energy or light। बिल्कुल आप as we go ना, जब ये आप ये पढ़ रहे हैं ना, जब हम लोग द्वितीय स्कंद में जाएंगे ना, इसके ऊपर पूरा डिस्क्रिप्शन होगा। जो
आपकी जो रियलाइजेशन है, जैसे मैंने कहा ना, पहले स्टेज ऑफ रियलाइजेशन, कल भी हमने इस पे चर्चा, कल नहीं की था, क्लास में चर्चा की थी कि पहले तो ये मान लेना कि सब कुछ एनर्जी है, केवल ये मानना। तो एनर्जी है, तो ये एनर्जी को कंट्रोल करने वाला भी कोई है, एनर्जेटिक है। आप अभी तक मान रहे थे कि सब कुछ केवल एनर्जी है, लेकिन बुक जब खोलते हैं तो इतने अवतारों का नाम दिया गया है जो हम पढ़ रहे हैं। तो ये अवतार खाली एनर्जी थे। व्यास जी का आज नाम लिया हमने, व्यास जी अवतार है ना। तो व्यास जी का साकार रूप है कि नहीं है, कि एनर्जी ने अपने आप लिखी। कृष्ण जिनका हम नाम ले रहे हैं, कृष्ण का साकार रूप था ना, क्योंकि इसमें लिखा है ना, पूछा था ना उन्होंने कि वो लोग आए, उन्होंने ये अवतार ग्रहण किया, उन्होंने ये कार्य किया और किसी को कुछ पता नहीं चला। ये जो कृष्ण भगवान आए थे, ये जो कृष्ण भगवान आए थे, उन्होंने एक लीला की थी, दामोदर लीला, आप लोगों को पता होगी। मिट्टी खा लेते हैं वो, उसके पहले मिट्टी खा लेते हैं वो, और माँ बोलती है मुंह खोल करके दिखा, तो मुंह के अंदर पूरा विश्व को दिखा देते हैं। लीला कहीं और से, ऐसी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, व्यासदेव ने बोली है और भागवत में लिखी गई है। तो अब तक की जो अंडरस्टैंडिंग रही है, मैं भी बहुत साल, मैंने कुछ साल ऐसे निकाले जब मैंने बोला कि ये देवी देवता, ये स्टोरीज, ये कहानी सब नकली है, एंड आई वांटेड टू एक्सपेरिमेंट केवल माइंड पर, कॉन्शियसनेस पर, कि सब कुछ केवल एक कॉन्शियस एनर्जी है। बट उस कॉन्शियस एनर्जी को मेंटेन कौन कर रहा है? तो जब तक वो आंसर नहीं मिलता तब तक तो माना ठीक था, वो आधा अधूरा सच था। लेकिन वो कॉन्शियस एनर्जी जिसने नानाविध रूप बनाए, उस निराकार रूप ने जिसने इतने सारे साकार रूप बनाए, क्या वो खुद कभी साकार रूप में नहीं आ सकता? क्या कभी ह्यूमन नहीं हो सकता? वो ह्यूमन बना रहा है, वो इतना इंटेलिजेंट है कि ह्यूमन बना रहा है, और ह्यूमन बोल रहा है कि वो उसको रूप नहीं है। थिंक ऑन दिस पॉइंट। उसने इतने रूप बनाए और हम उल्टा बोल रहे उसको खुद का रूप नहीं है। कैसे? मेरे गुरुजन, ये मेरे फादर ने मुझे बोला कि कहीं रोड पे हम जा रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल आता है, अपने आप आ रहा है, अपने आप ग्रीन हो रहा है, अपने आप रेड हो रहा है, अपने आप ऑरेंज हो रहा है। मैं आपको भी ये बोलूं, अपने आप ग्रीन हो रहा है, हाँ, अपने आप लाल हो रहा है, और आप भी मेरे हाँ में हाँ मिलाएं, ठीक है, सही बात है। लेकिन क्या सच में वो ट्रैफिक सिग्नल अपने आप ऑन हो रहा है, अपने आप लाल हो रहा है, अपने आप ग्रीन हो रहा है? इतना टाइम्ड है। और कोई कोई जगहों पर तो भीड़ देख करके ऑटोमेटेड होता है, अगर भीड़ नहीं है तो ट्रैफिक सिग्नल भी ऑन नहीं थी यूएस में, तो क्या अपने आप हो रहा है? कोई तो है ना सेंटर जहां से ये हो रहा है। तो जिसको आप निराकार बोल रहे हैं, उसको मैनेज करने के लिए देयर इज अ साकार, उसका वर्णन किया गया है। इतनी बुक्स लिखे गए केवल उस साकार रूप को वर्णन करने के लिए, बताने के लिए कि there is this truth also. You have reached to first step of the truth, but उस first step के beyond there are other truths too. You accepted the first, now experiment with the second. तो निराकार रूप एक पार्ट है और साकार रूप भी है। बिना उस साकार रूप के निराकार नहीं हो सकता। यही तीन तत्व है ना, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। समझ में आया? हाँ जी, हाँ। तो दोनों सत्य है, लेकिन वो इनकम्प्लीट सत्य है, पूर्ण सत्य। जैसे एक और एग्जांपल लेते थे, हमारे यहाँ क्लाउडी है, फिर भी लाइट हमको दिखाई दे रहा है, तो दैट मीन्स देयर इज सन प्रेजेंट समवेयर, राइट? ऐसे ही सब कुछ दिख रहा है, लेकिन कोई तो है जो इसको कंट्रोल कर रहा है। वो कौन है? वो प्रश्न, जब ये जो निराकार का जो प्रश्न आता है ना, जब मैंने बहुत दिन बौद्ध जो मेडिटेशन उसको प्रैक्टिस किया है, क्योंकि उसमें ही होता है कि आत्मा भी नहीं है। आई वेंट टू दैट पॉइंट कि मुझे आत्मा भी नहीं मानना था, ना आत्मा है, ना भगवान है, ना देवी है, ना देवता है, सब 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 कुछ नहीं है।
एंड आई बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मुझे कहानियां, मैं सच कहती हूँ, मुझे कहानियां रजिस्टर ही नहीं होती हैं, आज भी नहीं होती है, आज भी मैं गलती करती हूँ कहानियों में। और तो वो जब एक्सपीरियंस होने लगा कि ओके सब शुद्ध है, सब कुछ है ही नहीं, कॉन्शियसनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस है। एक जब मेरे अंदर जब प्रश्न आने लगा कि सब प्योर कॉन्शियसनेस है, तो बौद्ध धर्म में वो लोग रीइंकार्नेशन की बात करते हैं ना, तो रीइंकार्नेशन कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, वो एक्सप्लेन करो मुझे। तो इसका मतलब वो उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस है वही कॉन्शियसनेस तुम्हारी अगली बॉडी चुन रही है। उन्होंने वो एग्जांपल दिया। अगर कॉन्शियसनेस अगली बॉडी क्यों चुन रही है, कॉन्शियसनेस में रहे ना, फिर क्यों बॉडी चुन रही है, व्हाई दैट फॉर्म इज कमिंग इन पिक्चर, आई नहीं। तो फाइनली जिसको तुम कॉन्शियसनेस बोल रहे हो, कॉन्शियसनेस ही अपनी बॉडी को चुन रही है, तो हम भी तो वही बात कर रहे हैं गीता में कि आत्मा है, आत्मा का गवर्निंग कॉन्शियसनेस है। उस आत्मा को हम आत्मा कहते हैं, उस आत्मा को वो लोग अट्ठकलाप कहते हैं, वर्ड नहीं देना चाहते थे, अनात्म कहते हैं। क्या क्या वर्ड्स उन्होंने मतलब बौद्ध ने निकाला है, उस अनात्मा को शंकराचार्य ने भी एक्सप्लेन किया अपने तरीके से। लेकिन जब मैं बुक पढ़ने लगी और जब अनुभव गम्य ज्ञान होने लगा, तब समझ में आया बोल सब एक ही रहे हैं, लेकिन जब वर्ड्स में समझाने के प्रयत्न करते हैं तो वर्ड्स राइट नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए ध्यानी को उस पर मनन करना बहुत जरूरी है, ध्यान करना बहुत जरूरी है। करते 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 अपने सत्य पर जाना बहुत जरूरी है। जब अपने सत्य पे जाते हैं तब जाके वो समझ में आता है, नहीं तो केवल शब्द से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ मैं हमेशा एग्जांपल लेती हूँ, रस की एग्जांपल लेती हूँ कि मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ऑरेंज का टेस्ट कैसा है बता दीजिए। ऑरेंज है, इंडियन ऑरेंज का टेस्ट बताइए मुझे। आप बोलेंगे खट्टा है, मैं बोलूंगी नींबू के जैसा। नहीं नहीं नहीं, नींबू के जैसे नहीं है, थोड़ा सा नींबू में ना शक्कर मिला दो तो क्या, अच्छा नींबू के रस के जैसा? नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं है, थोड़ा सा, अभी कैसे बताएं इनको क्या थोड़ा सा आम का जूस मिला दो। अरे आप बता सकेंगे उस रस को शब्दों में? नहीं बता सकेंगे। नहीं। इसलिए हाँ, इसीलिए आत्मा की बातें या निराकार रूप की बातें या साकार रूप की बातें, ये हम अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अनुभव गम्य बातें हैं। जब उस कॉन्शियसनेस में जाते हैं, जब प्योर कॉन्शियसनेस, जिसको मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था, आत्मा का स्वरूप, और लाइट दिखता है, ब्रह्म ज्योति सब दिखती है, उस जगह में इतना आनंद होता है कि आपको निकलने की इच्छा नहीं होती। क्यों? जैसे आंख खोलोगे ना तो संसार में वो प्रॉब्लम्स वैसे की वैसे दिखाई देंगे, और ये शरीर हैवी, इतना हैवी, ऐसा लगे कहाँ घुस गए। और जब उस शरीर में रहते हैं, इतना लाइट, इतना हल्कापन, इतना अच्छा। तो इसलिए जो ध्यानी होते हैं उनको लगता है आई हैव अराइव्ड, निर्वाण पद यही है, यहाँ पर आ गए। कई सालों उसमें रह सकते हैं, लेकिन जब भागवत पढ़ने लगे तो भागवत में समझ में आया कि मुक्ति केवल उतनी ही नहीं है। 5 प्रकार की मुक्ति की बात की, वो तो सायुज्य मुक्ति है, पहली मुक्ति है, उसमें भी कोई गलती नहीं है। किसी को वैसी मुक्ति की इच्छा है, किसी को केवल उसी में रहना है, लेकिन किसी किसी को वैसी मुक्ति नहीं चाहिए। किसी किसी को लगता है अरे जिसने ये दुनिया बनाई, जिसने ये सृष्टि बनाई, जिसने ये प्रेम बनाया, इस सृष्टि में कितना आनंद है, कितने नानाविध रूप बनाए, क्या मैं उसके साथ इस प्रकार से प्रेम कर सकता हूँ? हम संसार में व्यक्ति से प्रेम करते हैं, हमें कितना अच्छा लगता है प्रेम करना, वाह सबसे अच्छा चीज वही है दुनिया में, है ना। बच्चों से प्रेम कर लो, पति से प्रेम कर लो, पत्नी से प्रेम कर लो। तो क्यों उस सृष्टि के बनाने वाले से मैं प्रेम नहीं कर सकता? वो कैसे निराकार निर्गुण हो सकता है? शांति का अनुभव हो रहा है मुझे, लेकिन वो प्रेम का भी अनुभव मुझे वहां चाहिए। तो ये लोग जो निराकार रूप तक पहुंचते हैं, निर्गुण रूप तक पहुंचते हैं, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। लेकिन वो फर्स्ट है, भागवतम में जाकर के बताते हैं कि वो ब्रह्म ज्योति होती है जो कि भगवान के स्पिरिचुअल प्लैनेट से निकलती है। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये भगवत गीता में भगवान कहते हैं। इसीलिए भगवत गीता वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। भगवान कहते हैं वो ब्रह्म ज्योति है, उनके प्लैनेट से, स्पिरिचुअल प्लैनेट से निकलती हुई ब्रह्म ज्योति होती है। वो इतनी शांति देने वाली है कि जब ध्यान में जाता है और जब उसका कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होता है, पहले वो ब्रह्म ज्योति को टच करता है, उसमें उसको पीस मिलता है, आनंद मिलता है, उसको लगता है आई हैव अराइव्ड। बट जो व्यास देव हुए, सुखदेव हुए, ये बोलते हैं नहीं, इसके ऊपर भी। सुखदेव जी की जो डिस्क्रिप्शन है, ब्रह्मरात बोलते हैं उनको। ब्रह्मरात यानी जो इस ब्रह्म अवस्था में है, ब्रह्मातीत अवस्था में है, तो जो ब्राह्मी अवस्था में है, वो इसी अवस्था में रहने वाले थे। इतने प्योर थे कि उनको संसार के रूप, रंग, शब्द, स्पर्श वो डाउन ला ही नहीं सकते थे, इतने प्योर। उनको व्यासदेव ने भागवतम दी है, कोई अपने किसी शिष्य को नहीं दिया, उनको दिया। इतने प्योर थे वो कि ये तो कभी डाउन आए ही नहीं, मिक्स, कोई इतना भी इनका डाइवर्जन हुआ नहीं किसी अंग का। और उनको भगवान के रूप और भगवान के गुण के 2 श्लोक सुनाए गए हैं। जब व्यासदेव को लगा कि अरे ये तो जंगल में निकल जाएगा, तो भागवतम कौन सुनाएगा, तो व्यासदेव के शिष्य सुन रहे थे भागवतम। तो उन्होंने 2 श्लोक जिसमें भगवान के रूप की वर्णन हुई है, आगे के जब हम चैप्टर्स में जाएंगे तो वो श्लोक आएंगे, तब रुक करके आपको सिखाऊंगी। भगवान के रूप का वर्णन हुआ और भगवान वृंदावन में आए हैं, भगवान अपने भाई बलराम के साथ आए हैं और वृंदावन के यहाँ पर घूम रहे हैं, और वृंदावन की यमुना नदी के यहाँ घूम रहे हैं और मुरली बजा रहे हैं। इतने सुंदर ये श्लोक बोला गया, बरहा पीरम नटवर वपु कर्णिकारम, ऐसे करके श्लोक है। तो सुखदेव जी जो ब्रह्म में खोए हुए हैं, जिनका ध्यान ही नहीं है कहीं और, उस निराकार निर्गुण में, उनके कान में जब ये गया, बोले अरे इतना सुंदर कौन है, आंख खुला, समझ तो गए कि ये भगवान का वर्णन है। फिर उनको इच्छा हुई कि है तो बड़े सुंदर, मैं जाऊं इनके पास, मैं इनके प्रेम को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। सुंदर तो दिख रहे हैं, लेकिन क्या स्वभाव में भी इतने ही सुंदर है? कोई लोग सुंदर होते लेकिन स्वभाव में भी इतने सुंदर है क्या? तब तक दूसरा श्लोक पढ़ता उनके कान में, अहो वकीयम स्तन कालकूटम। उसमें पूतना की क्या गति हुई, वो श्लोक का अर्थ है। ये आएगा ये श्लोक जब पूतना की हम कथा कहेंगे। तो पूतना को भगवान ने, जो पूतना जहर लेकर के आई थी, उसको भगवान ने मुक्ति दे करके माता का पद दिया है, ये श्लोक में मेंशन है। अरे वाह, जो दिखने में भी इतना सुंदर है, उस स्वभाव में भी इतना सुंदर है कि अपने ही मारने वाले को मुक्ति दे देता है। ये 2 श्लोक ने, ये जो ब्रह्म में जो निर्विकार, निर्गुण, निराकार में जो स्थित थे ब्रह्मरात भगवान सुखदेव, नीचे आए, उनका ध्यान इन 2 श्लोकों में गया। फिर अपने पिता के पास बैठे, पूरा कृष्ण अवतार का श्लोक उन्होंने सुना और पूरा जाकर के मेंशन किया। व्यासदेव ने, ये अभी तो हम लीला अवतारों में घुसे, अब अवतारों में घुसे। 4था चैप्टर जब आएगा भागवतम का, तो व्यासदेव के ऊपर आएगा। व्यासदेव सब लिखने के बाद, वेद लिखने के बाद, महाभारत लिखने के बाद, सब कुछ लिखने के बाद बेचैन है, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है। वहां नारद मुनि आकर के बोलते हैं, भगवान के चरित्र के बारे में लिखा नहीं तुमने प्योरली, वो भगवान कृष्ण आए थे, तुम लिखना भूल गए, तुमने उसको क्लियर कट लिखना नहीं, तुमने लिखा लेकिन थोड़ा थोड़ा दिया है, पूरी तरह से उसको वर्णन कर दो। ये जब तुम जीवों को दे दोगे तो उनको सब कुछ मिल जाएगा। उद्धव तो भगवान के उस निराकार रूप को भी जानते थे, साकार रूप को भी देख रहे हैं, लेकिन मानते थे उस ब्रह्म रूप को। उनको भगवान ने भेजा है गोपियों के पास, जाके समझाओ, और वो ठीक है। आई होप दैट वाज क्लियर। फिर भी क्वेश्चन आंसर करते रहिए। उद्धव जी को गोपियों के पास भेजा भगवान ने, उसके बाद से भी हाँ, प्रेम समझाने के लिए। तो एक ज्ञान का भी रास्ता सही है, एक प्रेम का रास्ता है, एक ज्ञान का रास्ता। और एज स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स हमको दोनों जानना चाहिए।
फिर अपने रुचि के हिसाब से हम जिस भी पाथ में जाएं। फिर से मिस्ड when you were repeating that when that's when we lost you. मैं बोल रही हूँ दोनों ही मार्ग हमको जानना चाहिए, ज्ञान मार्ग और प्रेम का मार्ग। ठीक है, उद्धव को ज्ञान का मार्ग पता था, लेकिन जब वो गए तो उनको प्रेम का मार्ग भी पता चला, और भगवान ने अर्जुन को भी दिखाया प्रेम का मार्ग मैत्री भाव में। जैसे जैसे हम गीता के चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, भागवत के चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, ये सब बातें धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। तो आपको ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पूरे गीता के चैप्टर्स में, भागवत के चैप्टर्स में इसके आंसर आपको स्वयं मिलते जाएंगे, भगवान और वेद व्यास देते जाएंगे। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। थैंक यू, बहुत अच्छा था, थैंक यू, थैंक यू। Because somewhat extension what I asked, so I loved it. good. All right, okay, thank you. चल हरि बोल, हरि बोल, Hare Krishna. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल।